हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भास्कर विद्या मंदिर। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका 12th क्लास की जो बिजनेस स्टडीज़ हैं उसका फर्स्ट चैप्टर जो है हम आपको उसके बारे में आज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट चैप्टर है, चूँकि ये फर्स्ट चैप्टर होने के कारण क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ये अपनी, ठीक, क्योंकि सभी चैप्टर्स का ये बेस है आगे आगे जैसे बढ़ेंगे। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर दे रखा, कुछ तो खास होगा इसमें। भाई 10वां चैप्टर पहले क्यों नहीं रख दिया, ठीक है, कंट्रोलिंग पहले क्यों नहीं रख दी, स्टाफिंग पहले क्यों नहीं रख दी। तो मैनेजमेंट का जो ये फर्स्ट चैप्टर आपका बिजनेस स्टडीज़ का, ये चैप्टर क्या है, आगे की फाउंडेशंस रखेगा आपकी। तो एग्जाम पॉइंट व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आज के जो लेक्चर में हम आज पढ़ाएंगे आपको वो है कि मैनेजमेंट क्या है, मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है और इसकी जो प्रोसेस है, एलिमेंट्स है, वो कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको डे बाय डे हम पूरे लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको हम बताएंगे। तो अपनी तरफ से हम पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी कोई क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल फर्दर नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए जो मैनेजमेंट टर्म्स है वो बेसिकली तो देखिए हर एक लेवल पे लागू होती है आपकी, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस वो किसी कंपनीज में भी हो सकता है, किसी कॉरपोरेशन में भी हो सकता है, किसी फर्म में भी हो सकता है। ये सारे फॉर्म क्या है, बिजनेस के ही फॉर्म है। ठीक है, आपकी क्या है, कंपनी भी हो सकती है, कोई कंपनी है, फर्म है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, या कोई अदर फॉर्म है। ये सब एक तरह से किसके तौर पे काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये काम करते हैं। भाई ये ऑर्गेनाइजेशन ही तो है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, कुछ बंदे साथ में इकट्ठा होकर कुछ काम कर रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ वो डेडिकेटेड है, किसी चीज़ को वो प्राप्त करने के लिए डेडिकेटेड है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, XYZ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बंदे काम करते हैं, ठीक है, और उस बंदों का काम क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को, स्पेसिफिक एम्स को प्राप्त करना होता है उनको। ठीक है, वो एक दिशा में काम करते हैं और एक प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं वो। ठीक है, तो उनसे काम जो करवाया जाता है एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करके उन रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज कौन से हो गए हमारे, जैसे कि जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है वो फिजिकल हो सकते हैं, आपके मैकेनिकल भी हो सकते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम उन रिसोर्सेज का यूज करके क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपका XYZ कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी में कितने बंदे काम करते हैं, मान के चलो 100 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है, इसमें 5 मशीन्स लगी हुई है, ठीक है भाई, और भी मैनेजर्स हैं, स्टाफ हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं काफ़ी। ठीक, तो इनका जो मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो ये चीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई बिस्किट की कंपनी है, ठीक है, या कोई पेन बना रही है, या कोई कुछ भी और XYZ का एनी फर्दर कोई भी आप प्रोडक्ट इसमें ले सकते हो। तो वो उनका क्या मेन मोटिव रहता है कि वो जो चीज़ हम बना रहे हैं उस चीज़ को हम इफ़ेक्टिव तरीके से बनाए और एफिशिएंट तरीके से बनाए, मतलब वो अच्छी बने और कम लागत पे बने। तो इसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए क्या है, जो भी प्रोसेस अपनाई जाती है वो सभी किसका पार्ट है, एक तरह से वो मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो एक टर्म यूज की जाती है उसको क्या यूज कहते हैं, हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, क्या है, मैनेजमेंट इज द process getting things with the aim of achieving organizational goal effectively and efficiently। किसके गोल को प्राप्त किया गया है यहाँ पर, achieving organizational goal effectively and efficiently। देखिए गोल्स तो प्राप्त कर लेगा कोई भी बंदा, ठीक है, गोल प्राप्त कर सकता है वो, लेकिन बात आती है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली की। इफेक्टिवली तो मतलब क्या है, उसको अचीव करना किसी भी टास्क को, ठीक है,
कोई टास्क दे दी किसी को, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है उसको 1000 यूनिट्स का ऑर्डर मिल गया किसी चीज़ को बनाने का, ठीक है, उसको 1000 यूनिट्स बनानी, कोई बैग है कोई, या कोई चेयर्स है, कोई स्पेसिफाइड किसी ने चेयर्स बोल दी, ठीक है, 1000 चेयर्स बनानी है आपको, ठीक है, और विद इन 1 मंथ बनानी है वो। अगर वो 1 मंथ के अंदर उसको कंप्लीट कर लेता है तो वो तो क्या बोलोगे आप, उसको इफेक्टिवनेस है कि भाई ठीक है आपने उस गोल को अपने को अचीव कर लिया। लेकिन अब बात ये आती है कि ये अचीव किस कॉस्ट पे किया है, ठीक है। एक तो बहुत ज़्यादा 100 बंदे काम कर रहे थे, जैसे आपके उन 100 बंदों ने काम करके आपके इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर लिया। एक दूसरा क्या, आपने बाहर से और कुछ हायर कर लिए, और टाइम करवाया गया उनसे, और काम लिया गया, लागत बढ़ गई आपकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपने 1 लाख रुपए की कॉस्ट पे तैयार कर दी, ठीक है 1 लाख तो नहीं, 10 लाख रुपीज़ लगा लो आप, 10 लाख पे तैयार की, और यही चेयर अगर आप 11 लाख पे तैयार करते तो 1 लाख रुपए लागत बढ़ गई, तो वो एफिशिएंसी नहीं होती। तो ये क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ, मतलब चीज़ें तो कंप्लीट की जाएंगी लेकिन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसमें 2 चीज़ें जो मेन है, 3, प्रोसेस, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब बात आती है, इट इज द प्रोसेस विच हेल्प अटेनिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इट इज द प्रोसेस विच हेल्प कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, किसको प्राप्त करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स किसके, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के। देखिए हम सारी बातें किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा कि किसी कंपनी में श्याम राम मोहन बंदे लगे हुए हैं उनको अपना ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना, नहीं, वो अपना नहीं है, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है सभी का। वो किसका ऑब्जेक्टिव है, वो फर्म का ऑब्जेक्टिव, वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है आपका, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, वो फर्म भी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, ठीक है, कोई सामाजिक संस्था हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई भी XYZ चीज़ वो हो सकती है। सभी के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि सोशल बेनिफिट्स को प्राप्त किया जा सके, ठीक है, देश की सुरक्षा हमारे पास रहे, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आप इतना ही समझिए यहाँ पे कि इट इज द प्रोसेस गेटिंग द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली, ठीक, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। किसका यूटिलाइज करते हुए, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज का। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपका मेन मतलब जो बंदे लाइव थिंग्स हैं वो आ गए। फिजिकल रिसोर्सेज में कौन से आ गए आपके, मशीन है, मटेरियल है, पैसा है आपका, ये चीज़ें आपके आ गए, ठीक। तो इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन करते हुए गोल्स को प्राप्त करना है, ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करना है, ठीक है। ये तो था एक मीनिंग, इसको आप कितना भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, देखिए मीनिंग्स को, ठीक है। आप किसी का एग्जांपल भी दे सकते हैं, कंपनी का, फलाना डिगना कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी है, उसने डेवलपमेंट की। हमारे देश में बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है, जैसे कि आप रिलायंस का देखिए, आप रिलायंस का गौतम अडानी आजकल बहुत चले हुए हैं, अडानी ग्रुप बहुत फेमस हो रखा आज के टाइम में। अगर आप इनका बैकग्राउंड देखेंगे, गौतम अडानी है, रिलायंस अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले हैं, इनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो वो बैकग्राउंड क्या है, वो बहुत ही नीचे से बंदे उठे हुए हैं, जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया कभी, ठीक है। धीरू भाई अंबानी उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल। गौतम अडानी उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। आप इनकी बायोग्राफी पढ़ के देखना, जो सक्सेस बंदे हैं, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया में, KFC वाले हैं, ठीक है। मैं अब इतने कितने भी आप गिन सकते हो उन चीज़ों को, ठीक है, अनलिमिटेड चीज़ें हैं ये। तो वो चीज़ें सभी जीरो से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो वो किसके डिपेंड, उन्होंने वो गोल्स है, वो इतने बड़े एम्पायर वो कैसे सेटअप किए, वो इतने बड़े बड़े जो कंपनीज बनी वो कैसे बनी है, वो मैनेजमेंट से ही बनी है। उनकी जो फोरकास्टिंग थी, एक अपने जो उन्होंने डिसीजन लिए, रिस्क लिया, बाकी उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको एक तरह से मशीन न समझ के, एक फिजिकल मतलब एक एलिमेंट्स न समझ के उनको क्या है, उनको अपलिफ्ट किया, उनको मोटिवेट किया। अब जैसे आप टाटा ग्रुप्स को लीजिए अगर आप, ठीक है, आप रतन टाटा को लीजिए, वो कितने फेमस है,
कि अपने लिबरल बिहेवियर के कारण कितना वो उनका बिहेवियर कितना अच्छा अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, ठीक है। तो वो क्या है, उन्होंने उनके कुछ मतलब एथिक्स थे जिनके कारण उन्होंने क्या है उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया। तो वो सारा गेम किसका ही है कि मैनेजमेंट का ही है, ठीक है। तो अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की कि डेफिनेशन क्या है इसकी मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन अगर पेपर में आती है आपके एग्जाम में, तो डेफिनेशन क्या है हमारे को कंप्लीट लिखनी होती है, ठीक है। वो डिट्टो लिखनी होती है कि राइटर्स का नाम भी देना होता है उसमें। तो जहाँ तक कोशिश है आप ऐसा डेफिनेशन याद करने की सोचिए कि जो शॉर्ट हो, ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन होगी तो आप कितनी डेफिनेशंस याद कर पाओगे, तो डेफिनेशंस आप ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट क्लिप्स आप डेफिनेशंस नोट कीजिएगा। हालांकि डेफिनेशंस के चांस बहुत कम होते हैं, तो एक दो ही डेफिनेशंस एग्जाम में आती है, ठीक। तो डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन दे रखी है क्रेटनर ने, ठीक है। क्रेटनर क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, ठीक है। वर्किंग विद या तो उनके साथ काम करके या उनसे काम करवा के, टू एफिशिएंटली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज। अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने हैं विद द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। किसको, विद लिमिटेड। जो एफिशिएंसी जो वर्ड जुड़ा हुआ है आपका, वो लिमिटेड रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है कि आपके पास थोड़े रिसोर्सेज होने के बाद भी या जो रिसोर्सेज था उनका बेटर यूटिलाइजेशन करके आपने आउटपुट को ही बढ़ा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। तो इन्होंने क्या है दो चीज़ों पे जोड़ दिया, एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन द लिमिटेड रिसोर्सेज, अचीविंग द गोल इफेक्टिवली, ठीक है। इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल विद एफिशिएंसी। इफेक्टिवली विद एफिशिएंसी, इफेक्टिव का मतलब है ऑन टाइम आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, और एफिशिएंटली का मतलब क्या है, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके, मैक्सिमम बेटर यूटिलाइजेशन करके आपने उनको प्राप्त किया है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन, ये आपकी छोटी डेफिनेशन है, याद करने के पर्पज के लिए बड़ी अच्छी है ये। मैनेजमेंट इंटेल द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन एफर्ट्स एंड मटेरियल resources towards achievement of organizational goal। ह्यूमन एफर्ट्स एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन एफर्ट्स को यूज करते हुए, जो हमारे पास रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनको यूज करते हुए अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना ही इसका मेन मतलब डेफिनेशंस का पार्ट है। कि अब जो हमारे पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका यूटिलाइजेशन करते हुए अपनी स्किल्स के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना ही मैनेजमेंट है। तो ये तो था आपका मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट एंड द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब बात आती है, देखिए जो चीज़ें हमने ये पढ़ी ना, उसमें तीन चीज़ें निकल के आई आपकी मेनली, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, फीचर भी इसके कि ये हो सकती है कि क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट में जो काम होता है ना वो प्रोसेस से होता है। प्लानिंग होगी आपकी, ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगी, आपकी क्या है प्रोसेस है, ठीक है। उसको हम एक अलग लेक्चर्स में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं तो प्रोसेस को हम इसी में कवर कर लेंगे, ठीक। तो प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये तीन चीज़ें हैं। बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, तो आप 2 मिनट इसको अगर नोट करना चाहो तो अपने को नोट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे की प्रोसेस इसमें स्टार्ट करेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट जो है वो किन चीज़ों से, मतलब उसमें किन किन चीज़ क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। देखिए जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी उनमें क्या 3 चीज़ें निकल के आई थी आपकी, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस होती है एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, कि उसमें कुछ सीरीज एक्टिविटीज़ डन की जाती है, ठीक। तो मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। देखिए उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं आपकी। सबसे पहले उसमें क्या है, प्लानिंग की जाती है, कोई भी है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए ये एक प्लानिंग प्रोसेस है।
जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के बाद ही क्या है, एक जो गोल अचीव किया जाता है विद द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। तो प्रोसेस में हमारे क्या है, 5 चीज़ें हैं इसमें: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक, देखिए काम कोई भी किया जाता है सबसे पहले उसको प्लानिंग की जाएगी, हमारे को क्या बनाना है, ठीक है, हमारे को क्या अचीव करना है। ठीक, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, आपका एक तरह से एक स्ट्रक्चर बनाना आपका, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाना, ढांचा बनाना, एक पोस्ट डिफाइन करने की भाई क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे होगी। स्टाफिंग मतलब स्टाफ रिक्रूट करके उन चीज़ों को फिलअप करना। सेकंड फिर क्या है, डायरेक्टिंग, उनको उस चीज़ को गेट करने के लिए, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव उसको प्राप्त करने के लिए उनको एक निर्देशन देना, डायरेक्शन देना कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना। फिर कंट्रोलिंग है, अगर किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या ड्यूरिंग द मैनेजमेंट, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करना और उस पर कंट्रोल करना, उस पर उसको मिनिमाइज करना उस चीज़ को, या उसको बिल्कुल ही ख़त्म करना उस ऑब्स्टेकल्स को आपके। तो प्रोसेस है, मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है जिसमें ये चीज़ें आती हैं। ये इनको ज़्यादा मैं डिफाइन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये इनके ऊपर आपके प्रॉपर चैप्टर बने हुए हैं आगे बिजनेस स्टडीज़ में, क्या है आप इनके प्रॉपर चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो इसलिए क्या है रफली नॉलेज ले लीजिए अब यहाँ पर कि ये चीज़ें ही होती है। ठीक है, याद आपको ये वैसे हो ही जाएंगे क्योंकि चैप्टर्स हैं, ठीक है, सिंपल है। प्रोसेस जो है ये तो पहली चीज़ होती है किसी भी बिजनेस स्टडी या मैनेजमेंट में याद करने की, तो ये तो हर एक स्टूडेंट को याद हो ही जाती है। ठीक है, बाकी आप इसको जैसे जैसे करेंगे चैप्टर्स में आपको प्रॉपरली हो जाएगी। इफेक्टिवनेस बात आती है अब, क्या है, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि कोई आपको एक गोल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल कि ऑर्डर मिला आपको, एक कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है कि आपको 1000 चेयर बनानी है, ठीक है, विद इन 10 डेज मान लो, ठीक है, 10 दिन के अंदर आपको 1000 चेयर्स बनानी है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को, इस गोल्स को, ऑर्डर को फिलअप कर देते हैं विद इन 10 डेज, तो ये क्या आ गई आपकी इफेक्टिवनेस हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिवनेस, मतलब अचीविंग द गोल। अगर आप इसी गोल को, और मान के चलिए इसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी इसकी मान के चलो 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए की कीमत से ये आपकी बनी है, अच्छी चेयर्स बनानी थी, ऑर्डर मिला है कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह से। तो अब बात आती है कि 10 लाख रुपीज़ की बनानी थी और विद इन 10 डेज बनानी थी। अगर आपने ये विद इन 10 डेज और 10 लाख रुपीज़ में बना दी, तो ये बोलेंगे हम इसको इफेक्टिवनेस, कि आपने वो चीज़ इफेक्टिवली आपने वो गोल अचीव कर लिया। अब बात आती है अगर मैं इसी चीज़ को 9 डेज में बना दूं, ठीक है, विद लो कॉस्ट, विद मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, 10 लाख की जगह मैंने यहाँ पे 9 लाख रुपए लगा दिए, तो ये क्या बोलेंगे हम इसको एफिशिएंसी बोलेंगे, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अचीविंग द गोल ऑन टाइम is called effectiveness and the better utilization of the given resources is called efficiency। ठीक है, resources कौन कौन से हो सकते हैं आपके, देखिए 4M बोलते हैं हम इनको, क्या बोलते हैं resources को, 4M होते हैं ये आपके, मैन, मशीन, मटेरियल, ठीक है, और क्या होता है इसका मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, बाकी और चीज़ें भी इसमें हो सकती हैं, मेथड्स भी हो सकते हैं इसमें आप, लेकिन जो अगर मेनली क्या होते हैं 4Ms बोलते हैं इसको, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। इनकी हेल्प से क्या बनाते हैं हम, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। ये चीज़ें होने बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं हम किसी चीज़ को, तो मैन मतलब आपके जो ह्यूमन बीइंग है, मतलब लिव थिंग्स है उनका, जो उनको ऑर्डर देंगे भाई ऐसे ऐसे चीज़ें बनने, क्योंकि मशीन तो ऑर्डर दे नहीं सकती, मशीन को भी ऑर्डर देने वाला कोई ना कोई बंदा चाहिए जिंदा, मशीन्स होनी चाहिए, मटेरियल होना चाहिए इसको बनाने के लिए, और पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर आती है बात मटेरियल की और मार्केट वगैरह की, ये चीज़ें उसके अलग है, लेकिन जो 4 प्रोडक्शन फैक्टर आपके उसमें 4M आते हैं। तो बैटरी यूटिलाइजेशन का आपने 9 लाख में बना दिया, 9 दिन में बना दिया, या 9 लाख में बना दिया, 10 डेज में ही बना दिया, लेकिन
10 दिन में बना दिए वो, लेकिन कम लागत में बनाए हैं, ठीक। लेकिन 10 दिन में अगर आपने 9 दिन में बना दिए लेकिन 15 लाख रुपए लगा दिया, 12 लाख रुपए, उसको एफिशिएंसी नहीं बोलेंगे। डेज कम तो कर दिया आपने, लेकिन क्या होगा, आपने तो रिसोर्सेज ज़्यादा लगा दिए, क्योंकि डेज तो हमारे काउंट नहीं हो रहे ना इसमें एक तरह से, ठीक है। तो मनी, या तो मनी को कम किया जाए, मटेरियल को कम किया जाए। भाई मटेरियल कम होगा तो मनी तो ऑटोमेटिकली कम लगेगी। तो ये चीज़ें क्या थे, आपके एलिमेंट्स थे इसमें, ठीक है। अब बात आती है इनकी प्रोसेस की। ये जो है ना आपकी प्रोसेस क्या है, ये तो थे इसके एलिमेंट्स। देखिए प्रोसेस जो है आपकी, ये प्रोसेस तो ये ऐसे ही चलती है। ये आपकी पहले आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, कोई भी चीज़ है, ठीक है। जैसे कि चेयर बनानी मान के चलो यहाँ पर, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, या आपकी चेयर बनाने की कंपनी है, आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, आपने मतलब जो आपकी पोस्ट हैं उनको डिफाइन किया आपने, ठीक है। स्ट्रक्चर इसमें बोल सकते हैं हम इसको, स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। स्टाफिंग करना, इसको फिलअप करना, पोस्ट फिलअप करना इसमें आएगा। और उनको कौन कौन बंदा किस काम पोस्ट पे काम करेगा, डायरेक्टिंग, ठीक है। उनको दिशा निर्देश देना, कैसे करना वो काम, ठीक है, हाउ टू डू। और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या आ जाएगा, टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स, टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, एक प्रोसेस हो गई, ठीक। तो ये आपकी मैनेजमेंट की प्रोसेस है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आपकी हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो आपकी थी, आपका व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन मैनेजमेंट की, ठीक है, किसके कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या इसके जो है प्रोसेस है, और इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इसका भी एक वर्सेज का टॉपिक है आपके बुक्स में कि ये क्या होता है, मैंने वो भी समझा दिया। इफेक्टिव का मतलब होता है टाइमली अचीविंग द ऑब्जेक्टिव गोल, ठीक है। और एफिशिएंसी का मतलब होता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करना, ठीक है। तो होप यू ऑल लाइक द वीडियो, आपको सारा चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह के लेक्चर्स को जानने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ताकि इससे भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें से भी आपको डे बाय डे जो है लेक्चर्स इसमें हम प्रोवाइड करवाएंगे, जहाँ अपने मैक्सिमम गुड एफर्ट्स के साथ में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरीके से आपको लेक्चर समझ में आया और इसी तरीके की वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।